अब बात करते हैं किसके बारे में, सपोज वापस से जाते हैं अपने पीपीटी पर जरा, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, मैं कल भी लेक्चर लूंगा इस पर, आराम से ट्रेनिंग लेते हुए चलो, अभी मैं इस पर कल भी लेक्चर लूंगा, अभी खत्म नहीं होने वाला। तो ये आसान से कैलकुलेशन देखो, हम लोगों ने ये वाला किया अभी 75 इंटू 40 माइनस 3 वाला, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सिंपल आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशन से वो हमने किए। अब आते हैं कि आपको अगर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी तो कैसे करोगे, फंक्शन वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी तो कैसे करोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, एक लगाओगे सेम नहीं आएगा तो समझ में आएगा। तो ये गलतियां बहुत माइनर सी करते हो आप, एग्जाम के प्रेशर के अंदर कैलकुलेशन ही गलत होती है, कुछ गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक मार के आओगे। गलती होंगी कहां पर, केवल कैलकुलेशंस में, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर जो आप यूज कर रहे हो उसके अगर हैबिचुअल बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल एक्सपर्ट अगर नहीं हो तो गलती बेसिकली करोगे, और खास करके एग्जाम के प्रेशर के दौरान। अब अगर क्या करना है, हमें अगर कोई भी फंक्शन वैल्यू सॉल्व करनी है, फंक्शन क्या हो सकता है, वो लॉग का फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना, या ln का फंक्शन, लॉग बेस 10 या ln बेस e, दोनों में डिफरेंस पता है। इधर पे लॉग लिखा है मतलब इस पर बेस 10 है, इस पर बेस कितना 10 है, यहाँ पर इधर पे बेस कितना e है। तो यहाँ पर क्या करें, देखो मैंने बोला था ना धीरे से इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे से इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं, यहाँ पर लिखी हुई प्रॉब्लम जो है ना 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10 ऐसा लिखा हुआ है, 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10। अगर ये सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से आओ जरा, ठीक है ना, घूमते रहो थोड़ा सा। हाँ देखो जरा, 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10 लिखा था, इस क्वेश्चन को ध्यान कर लेना जरा, ठीक है ना। मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ गया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ गया, यही लिखा था ना। बताता हूं बेटा, बताता हूं, टेंशन मत लो। हर एक की को माउस से क्लिक करना है आपको, एक एक की को, एक एक की को आपको माउस से ही क्लिक करना है, समझ रहे हो ना, इसके अलावा आप नहीं कर पाओगे, एक एक की को आपको माउस से ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ गया, क्योंकि इधर के पूरे क्लियर नहीं हुए अभी, इधर के सारे अभी क्लियर नहीं हुए, ठीक है। देख लो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को जरा दिमाग में चिपका करके रखो, इसको भी पकड़ते हैं, इसको भी पकड़ते हैं। सपोज मान लो क्या है, आपके पास में कोई एक वैल्यू लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से बेटा, आपके पास कोई एक वैल्यू लिखा हुआ है 1/625 प्लस का, ध्यान से देखना जरा, 1/625 प्लस का लिखा हुआ है 1/225, इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसा लिखा हुआ है। हम क्या करें, इसका एलसीएम लें बैठ के, क्या करें, इसका एलसीएम लें। तो सिंपली क्या है, ये आपका अगर मैं लिखता हूं तो ये इनवर्स फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखो जरा, ये दोनों के दोनों इनवर्स फॉर्म में लिखें। कैसे कैलकुलेट करना है, 625 और 225 ध्यान रखना, 625 और 225 ध्यान रखना, ठीक है। लिखो जरा, कितना लिखा, 625, ध्यान से देखो जरा, 625 लिखा, और यहां पर ये की दिख रही है 1/x मतलब इनवर्स, पता चल गया, पता चल गया। 625 तुरंत दबाया, इनवर्स हो गया, क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, और दूसरी वैल्यू क्या थी आपके पास में 225, ठीक है ना, इक्वल टू दबा दो, आ गया आंसर, इक्वल टू दबाओ, आंसर आया। ये की का मतलब है किसका, 1/x, जिसको इनवर्स बोलते हैं। आपको डायरेक्ट इनवर्स निकालना, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर निकला आपका यहां से, रेसिप्रोकल ऑफ 625 और रेसिप्रोकल ऑफ 225, यहां से आंसर निकाला, सीधे आंसर निकल करके आ गया, ठीक है ना। लिखो, राउंड ऑफ करके लिखना है, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो, जितने डिजिट तक लिखना है उतने डिजिट तक लिखो, पूरा आंसर आपको दे रहा है, ठीक है, यस। तो ये ध्यान रखना है हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी आपसे वैल्यू बोलता है तो उसको इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन बोलूं क्या मस्त तरीके से, एक क्वेश्चन और बोलूं क्या मस्त तरीके से, sin 30 की वैल्यू निकालना सर आपने बता दिया मेरे को भी, sin 30 की वैल्यू निकालना आपने मेरे को बता दिया, cosec 30 निकालना है, कैसे निकालोगे, एनीवन? स्टोर करें कैसे करते हैं, वहां पर पहुंचेंगे, अभी टेंशन मत हो ना। ये जो तीनों कीज है ना, ये स्टोर करने के लिए आपकी यूज होती हैं, पांचों कीज जो है ना ये वाली, इनका फंक्शन सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फंस जाओगे। तुम लोग के दिमाग में वो होता है ना कि शॉर्टकट पता चल जाए फटाफट से, तो ये शॉर्टकट नहीं है, ये आपके लिए ट्रैप है, ये फंसा देगा आपको, तो इनको छूना नहीं है आपको, इनको आपको छूना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही कैलकुलेशन करना होगा ना,
ऐसा तो नहीं है ना कि स्टोर करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया। एक क्वेश्चन का एक कैलकुलेशन करना है, तो उसको चुपचाप यहाँ पर ना अपना एक कैलकुलेशन करो और निकलते बनो, ठीक है। cos ऑफ 30 बता सकता है कोई कैसे करेंगे? यस, हाँ मेरे को आंसर मिल रहा है, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, करना कैसे है मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो कैसे करोगे, ठीक है ना, सब कुछ यहीं से सॉल्व होगा। किसकी वैल्यू चाहिए? cos ऑफ 30 की चाहिए। 30 पकड़ा, उल्टा नहीं करना। जानते लोग करते क्या है, वो करते हैं sin 30 निकालते हैं, cos ऑफ 30 निकालना है। cos ऑफ 30 निकालने के लिए करोगे क्या, पहले देख लो जरा, इतनी मैथमेटिक्स मेरे को बतानी पड़ेगी, कुछ लोग को शायद ना पता हो। 1/sin 30 को बोलते हो cos ऑफ 30, 1/sin 30 को cos ऑफ 30 बोलते हो, तो हमको 1/sin 30 निकालना है, ठीक है ना। तो 1/sin 30 अगर निकालने जाएंगे तो क्या करोगे, सिंपली हमें क्या चाहिए, ऐसा ना करना, पहले साइन क्लिक कर दिया और साइन क्लिक करने के बाद 30 लिख रहे हो, ठीक है ना, फिर करते ही रह जाओगे पूरे एग्जाम में, पूरे एग्जाम में करते ही रह जाओगे। तो इस चीज पर ध्यान देना। देखो रेडियन में लगा हुआ, रेडियन पे आंसर आ रहा है, रेडियन में लगा हुआ, रेडियन में आंसर आ रहा है। देखो अभी तक कैलकुलेशन सब सही हो रही थी, क्योंकि अभी साइंटिफिक टर्म्स का या फंक्शंस का काम नहीं था, सब कैलकुलेशन सही थी। देखो उतनी देर से मैं रेडियन पे लगा करके कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया डिग्री में लगाना है, लेकिन अब देखो कैलकुलेशन जैसी मैंने की तुरंत देखो पता चल गया गलत आ गया, रेडियन में है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है, तुरंत क्या करना, जब फंक्शंस अगर कर रहे हो इसको खास कर पे ध्यान देना कि डिग्री में है कि नहीं। तो हमेशा क्या करना, पहले 30 चूज करना, फिर चाहे चूज करना साइन, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई, साइन 30 की वैल्यू आ गई, तुरंत दबाना 1/x, आंसर मिल गया आपको cos ऑफ 30 का, तुरंत आपको आंसर मिल गया cos ऑफ 30 का 2, ठीक है ना। हाँ इतना क्लियर है बेटा सबको, इस की का मतलब समझ में आ गया। आप देखो जरा और बताता हूं, ठीक है ना, और बताता हूं, इसको क्लियर कर लिया। हमें सपोज मान लो क्या निकालना है, क्वेश्चन हमको दे रहा है, हम निकालते हैं ना कि ओरिजिनल लेंथ का 25% इंक्रीज कर दिया, ऐसा निकालते हैं ना, क्या इंक्रीज इन लेंथ निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना अपने पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, कोई भी आपका इंक्रीज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू जो आपकी फाइनल वैल्यू आ रही, सपोज मान लो कोई आपकी इनिशियल वैल्यू आ रही है अपॉन क्या होगी, इनिशियल वैल्यू इनटू 100 करते हो, ऐसा कुछ करते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे क्या करना होता है, परसेंटेज निकालना होता है। तो इसको आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, और आपको मल्टीप्लाई 100 ये सब करने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लो क्या करना है, सपोज आपको क्या करना है कि पर्टिकुलरली सपोज मान लो क्या बोल रहा है कि आपको 1000 का, ठीक है ना, 1000 का मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं कि आपको निकालना है 65%, 1000 का 65% आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हमें करना क्या है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हुआ, 1000 का निकालना है 65%, ठीक है ना, ये 1000% आ गया। देखो गलती कहां पर करेंगे, 1000% आ गया, अब क्या लिखोगे, 65 लिखोगे, ठीक है ना, फिर परसेंटेज दबाओगे, 1000 का 65% कितना आ गया। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करो, 1000 का 65% निकालना है, क्लियर करो एक चीज को, ठीक है ना, सीधे लिखो क्या, 65%, 65%, ठीक है ना, किसका चाहिए, 1000 का चाहिए, अरे नहीं 1000 का चाहिए ना, कितना चाहिए, 65%, तो सीधे क्या कर दो 1000 का, ठीक है ना, 65% चाहिए, 65%, ठीक है, कितना आया। देखो गलतियां कैसे होंगी, 1000 का 65%, दिमाग लगाते हुए चले जा रहे हैं हम लोग, 1000 का 65% निकाला, आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। चलो देखो 1000 का कितना परसेंट चाहिए, 65%, ठीक है, ये करना है आपको। 1000 का कितना परसेंट चाहिए, हमेशा सिंबल पहले आता है, ठीक है ना। तो यहां पर जब परसेंटेज निकालेंगे तो सीधे क्या करना है, 1000 का 65% चाहिए, 1000 परसेंटेज कितना, 65। फिर से बताता हूं, देख लो जरा, चलो अच्छा 7500, ये 75,000 का मेरे को 55% निकालना है, 75,000 का 55%, 75,000 को लिख लो, इसका कितना परसेंट निकालना है, 75,000 कितना परसेंट निकालना है, 55% निकालना है, आ गया। एक टाइम मैंने बोला तो बेटा मैं सब बता रहा हूं, MC, MR, MS, M प्लस M माइनस का मतलब क्या, अभी सब बताऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी मैं सब बताऊंगा। मैंने बोला ना सारी चीजें एक ही दिन में क्लियर नहीं करनी है, अभी इसका लेक्चर मैं कल भी लूंगा, आराम से समझते हुए चलो, एक दिन में सब कुछ अगर क्लियर करूंगा तो कुछ चीजें रह जाएंगी। यहाँ के सारे क्लियर हो गए, यहाँ के बेटा देखो सारे क्लियर हो गए, ये वाला हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है, ये वाला क्लियर कर लिया, परसेंटेज वाला 1/x वाला क्लियर कर लिया, बचा रूट वाला। रूट वाला मेरे को बताने की जरूरत है क्या, कैसा निकालोगे रूट, ठीक है ना।
क्या करोगे भाई साहब, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या करते हो, रेनॉल्ड नंबर जब निकालने जाओ, कल बाउंड्री थ्योरी पढ़ा था, तो रेनॉल्ड नंबर निकालने जाते हो तो रूट क्या लिखा हुआ है, वैल्यू क्या लिखी है, वैल्यू लिखी है 1.3458, ये लिखा हुआ है, इसका रूट निकालना है, तुरंत क्या कर दो, क्लिक कर दिया, आंसर आ गया 1.1600, 1.1600 आंसर आ गया, खत्म चीज। ठीक है, यस। तो ऐसे हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो रूट अगर आपको निकालना है तो रूट किसी का भी निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल रहा है, इतना ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट निकाल रहा है, अगर क्यूब रूट निकालना होगा इधर पकड़ना पड़ेगा, फिर इधर देख लो जरा, इधर पे आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, इधर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हैं। इधर का पूरा क्लियर हो गया, इधर का पूरा पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं धीरे से इस तरफ, पहले बात करते हैं लॉग वाले की। तो क्वेश्चन जो लिखा था उसको जरा मेरे को बताना दोबारा से, क्या क्वेश्चन बोला था मैंने, टू प्लस लॉग 30 इंटू 10, 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10, ये सॉल्व करना था, आई थिंक ये क्वेश्चन था। दोबारा से देख लो, 2 प्लस लॉग 30, एक एक की बात करेंगे, इंटू 10। ठीक है, हाँ, मस्त तरीके सुनते हुए चलना सभी लोग। ये लिखा हुआ टर्म आपके पास में 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10, इसको सॉल्व करना है। स्टार्टिंग कहां से करनी, सुनो जरा ध्यान से, आप सीधे क्या करोगे, जरा ध्यान सुनना, आप क्या करोगे, आप करोगे क्या, 2 प्लस लॉग 30 है तो आप क्या करोगे, लॉग दबाओगे, गेम हो गया, यहाँ पे लॉग दबाया, वहां पे गेम हो गया। आप 30 लिखोगे तो 30 लिख के क्या कर लोगे, ऐसे करना नहीं है। करना कैसे, में से ध्यान सुनो जरा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, किसका लॉग निकालना है, 30 का लॉग निकालना है। पहले 30 पकड़ो, इसका क्या निकालना है, लॉग निकालना। ठीक है, लॉग निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। तो क्या था, 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10 था ना, तो पहले हमने लॉग निकाल लिया। अब पहला काम क्या करना है, बॉड मास पकड़ो, तो बॉड मास से पता चला हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। लॉग 30 इंटू 10 था, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, अब 2 प्लस कर देना, तो प्लस करके यहां पर 2 लिख दो। ठीक है, देखो वही आ गया जो हम चाहते थे, वही आ गया। 2 प्लस लॉग 30 इंटू 10 की वैल्यू आ रही, बिल्कुल सही, देखो इक्वेशन भी आपके पास लिखी हुई है, उसकी वैल्यू आ रही 16.77125, 16.77125 आ गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है, हमेशा ध्यान रखना। कर लोगे सभी लोग, क्लियर हो रहा बेटा सबको, चलो लॉग वाला क्लियर हो गया, चलो अच्छा एक और देखते हैं, सपोज मान लो क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन बोल रहा है ln 15 इंटू 2 प्लस 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ln 15 इंटू 2 प्लस 3 ऐसा लिखा हुआ है, लॉग से ln में आ रहा है, ठीक है ना। लॉग का मतलब होता है बेस 10, लॉग जो निकालते हैं उसका मतलब होता है बेस 10, ln का मतलब होता है बेस ई होता है ln का मतलब, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग यूज करना, ऐसा नहीं कि लॉग अगर दिया हो तो ln यूज कर लो, ये गलती नहीं करना, बच्चों वाली गलती हो जाएगी। तो ln 15 इंटू 2 प्लस 3 अगर निकालना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ln यूज करना पड़ेगा। किसका ln निकालना है, 15 का, पहले 15 को पकड़ो, ln निकालना है, इसको ln निकाला, ln 15 आ गया, ठीक है ना। इंटू क्या निकालना था, इंटू 2 करना है, तो पहले इंटू कर लो, तो पहले इंटू कर लिया, तो ln 15 इंटू 2 आ गया, प्लस क्या निकालना है, 3 निकालना है, प्लस 3 कर दो, आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको काम करना है, हमेशा आपको इस तरह से काम करना रहेगा, ठीक है। सर अगर log 30 की वैल्यू क्लिक करके जो आएगा इंटू 10 को इक्वेट करके 2 ऐड कर दें, इतना सब इक्वेशन आप अलग अलग करोगे ना सब कुछ, द टेक टाइम आप फिर हर चीज को अलग अलग करोगे। योगेश बताया तो मैंने, लॉग और ln में डिफरेंस क्या है, देखो लॉग में क्या होता है आपका, देखो जरा ध्यान से, लॉग में क्या होता है, बेस 10 होता है, ln में बेस ई होता है, यह डिफरेंस होता है। लॉग में आपका जो होता है हमेशा बेस 10 लिया जाता है, ठीक है ना। देखो जरा ध्यान से निकालते हैं, सपोज log 10 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा, log 10 की वैल्यू 1 आती है, क्यों, क्योंकि बेस 10 है,
ठीक है ना। और यहीं पर अगर वैल्यू निकालेंगे किसकी, ln 10 की अगर वैल्यू निकाल लेंगे, ln ऑफ 10 की वैल्यू देखो दूसरी आ रही है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप होता है, ई बेस पे है वो, ठीक है ना, तो वहां पर वैल्यू कुछ और आ रही है ना। ये डिफरेंस होता है, ln में बेस ई होता है, log में बेस आपका 10 होता है, ठीक है ना। और इसी का देखो अपोजिट लिखा हुआ है, ln और log का ही अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है बेटा सबको, जल्दी से बोलना इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। क्लियर। अब देखो जरा आगे, अब नीचे की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना है किसी भी चीज का, ठीक है ना। सपोज मान लो आपके पास में कोई एक वैल्यू लिखा हुआ है e की पावर 5 या समथिंग कुछ भी अगर लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली क्या करते हो, जो भी वैल्यू निकालनी है, सपोज आपको 45 निकालना है, e की पावर 45 निकालना है, 54 लिख दिया मैंने, 54 निकालना है किसकी, e की पावर, पहले वैल्यू पुटअप करनी है, पहले वैल्यू पुटअप करनी है, फिर e लेना है, ठीक है ना, फिर e लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली आप ये लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2.830 इंटू 10 की पावर 23, ये जो वैल्यू लिख करके आ गई, इसको ध्यान से पढ़ना जरा, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ध्यान से जरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2.80 इंटू 10 की पावर 23, इसका मतलब ये है, ये लिखा है ना e प्लस 23, इसका मतलब है 2.80 इंटू 10 की पावर 23, प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस में लिखा हुआ सीधे, गलती नहीं करना कोई भी, यस। इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर हो गया। अगर क्या करना है सर, मेरे पास अगर वैल्यू अगर दे रहा है माइनस में दे रहा है, तो क्या करेंगे, मतलब e की पावर माइनस 54 निकालना, तो क्या करोगे, तो वही करना है जो अभी तक करते आ रहे थे, 54 पकड़ा, माइनस लगाया, e की पावर में डाला, आंसर आ गया। ध्यान से सुनना जरा, करना क्या है, 54 को पहले लो, फिर माइनस लगाओ, फिर e की पावर में डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सारे कैलकुलेशन बहुत आसान से होते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसकी वैल्यू। सपोज मान लो क्या करना है, हमारे पास जब कैलकुलेशन हम लोग करने जाते हैं, तो हमारे पास कई सारी यूनिट्स होती है ना, 10 की पावर में आती हैं, तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। सपोज मान लो 10 की पावर में कोई यूनिट आ रही है, कितनी आ रही है, 10 की पावर -17 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखो, हमें निकालनी वैल्यू किसकी, 3.214 की, 3.214 इंटू 10 टू द पावर क्या निकालना है, -17 निकालना है। तो अभी क्या करें जरा, तो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, अगर इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, तो पावर आपका भी 10 आ गया केवल, वो जो 3.214 आपने लिखा तो गलत हो गया, वो चला गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा क्या करना है, हमारे पास में अगर 3.214 और 10 की पावर माइनस अगर 17 ऐसा करके लिखा हुआ है, तो वहां पर हमारे पास उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, उसको हम क्या करें, तो नॉर्मली सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर 10 की पावर -17 अगर लिखा हुआ है, देखो जरा 10 की पावर -17, तो -17 किया पहले, -17 किया, फिर 10 की पावर में चढ़ा दिया, 10 की पावर में चढ़ा दिया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू 10 की पावर -17, 1 इंटू 10 की पावर -17, तो बात वही हो गई। तो 3.214 इंटू 10 की पावर -17 लिखा, तो उसको वैसे लिखा रहने दो, उसको छेड़खानी मत करो, जो वर्चुअल कैलकुलेटर के चक्कर में उसको भी सॉल्व करने बैठ जाओ, उसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, ठीक है। तो ये है 10 की पावर का वाला काम। अगर 10 की बेस में अगर आपको कोई भी चीज लिखनी तो उसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर से, ठीक है। अब देखो जरा आगे बात करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वाले, वहां पर यहाँ पर क्यूब की बात करनी होती है, किसी का हमें क्यूब निकालना है, सपोज मान लो क्यूब की बात की जा रही है, ठीक है ना। कोई फंक्शन दिया हुआ है 456, इसका क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तुरंत क्या कर दो, यहाँ पर क्लिक कर दो, डायरेक्टली क्यूब करके देगा, ठीक है। ये क्यूब की वैल्यू होती है। अगर स्क्वायर निकालना है 2 5 6 8 9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर में क्लिक करो, तुरंत आपको स्क्वायर करके देगा, तुरंत स्क्वायर करके देगा। लेकिन अगर क्या करें सर, जरा ध्यान सुनना जरा, लेकिन अगर क्या करें, मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, देखना बेटा जरा, मेरे को यहाँ पर वैल्यू निकालनी किसकी, कि मेरे को लिखा हुआ है 4225 की पावर 25, 4225 की पावर कितना 25 है। तो क्या करना है, ये x की वैल्यू पहले आपने लिख ली, इधर पे दिख रहा है फंक्शन, ये x की पावर y दिख रहा है सबको, तो आपने क्या कर लिया, x की वैल्यू पहले आपने लिख ली, और जैसे ही मैंने, देखो मेरा टच हो गया हाथ यहाँ पर, ठीक है ना, चलो 4225 इतना लिख लिया x की वैल्यू। जैसे ही यहाँ पर टच कर दिया, तुरंत देखो पावर में आ गया, एरो बता दिया इसकी पावर कुछ लगाना है, कितना पावर है, मैंने बोला 25 निकालना है, ठीक है ना। इक्वल करना पड़ेगा, बिना इक्वल करे छोड़ना नहीं, ठीक है ना। इक्वल टू हमेशा दबाना, जल्दबाजी में कभी कोई इक्वल टू दबाना भूल जाते हो। तो ये आपके पास आंसर आ गया 4.42 इंटू 10 की पावर -90, ये आंसर आया इसका, ये आंसर आया इसका, क्लियर है।
54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5। अरे यार तो उसको 10⁻³ को आपको छूना नहीं है, इतना तो बेसिक कैलकुलेशन को पता है ना। 54 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5 है तो 54 डिवाइड बाई 5 कर दो। इतना दिमाग काहे के लिए लगाना? अब है इतना दिमाग थोड़ी उसमें लगाना है अपने को, वो 10⁻³ तो बना ही रहेगा ना। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये फंक्शन क्लियर हो गए, x² x³ और x⁻y वाले क्लियर हो गए। ठीक है, अब आते हैं आगे जरा, अब आते हैं आगे। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालना है कि सपोज हमें किसी पर्टिकुलरली इक्वेशन का क्यूब निकालना है। बहुत से अपने पास इक्वेशन आती है ना, अपने को किसी का क्यूब निकालना है। सपोज मान लो ये लिखा हुआ, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे? तो सिंपली क्या करना है, जो वैल्यू का क्यूब निकालना है उस क्यूब को क्या करना है, पहले वैल्यू पुटअप करनी है हमेशा, फिर क्या करना है, ये क्यूब दिख रहा है, क्यूब रूट दिख रहा है, इसको क्या कर दिया, आ गया क्यूब रूट ऑफ 4.86 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। लेकिन देखो यहाँ पर डायरेक्ट इसने आंसर दे दिया। हम लोग क्या करते हैं, इसकी आदत पड़ जाती है, हम क्या करते हैं इक्वल टू नहीं दबाते हैं, लेकिन तब भी एक आदत डाल लो, इक्वल टू दबाना ही है, उंगली करनी है मेरे को, हरे वाले बटन पे उंगली करनी है। ठीक है ना, तो वहां पर अगर ग्रीन में क्लिक करेंगे तब हम लोग आंसर फाइनल मानेंगे। तो हमेशा इक्वल टू जरूर दबाया करो। ये बात अलग है आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, लेकिन तब भी इक्वल टू दबाने की हैबिट डालो। हम करते क्या, इक्वल टू दबाने की हैबिट छूट जाती है। तो वहां पर क्या होता है, सपोज मान लो आपका मल्टीपल अगर रिएक्शन स्टेप में अगर आंसर निकालना है तो फिर वो आंसर कुछ और आएगा। फाजिल क्या हो गया भाई, क्या हुआ फाजिल? दोबारा से कमेंट करो, आपका कमेंट ऊपर चला गया होगा बेटा। बेटा पहले आप अगर लॉग लिखते हो ना, मिल गया तुम्हारा कमेंट, अगर आप पहले लॉग लिखते हो ना तो उसका मतलब ये है कि लॉग अगर आप पहले निकालने वाले हो, देखो जरा, पहले अगर आप लॉग लिखोगे तो उसको ये नहीं पता कि एक्चुअली में लॉग निकालना किसका है। कैलकुलेटर उल्टा सुनता है, वो उल्टा सुनता है, हम सीधा पढ़ते हैं लेकिन सुनता उल्टा है। ठीक है ना, तो अगर आप लॉग निकालने वाले तो उसको ये मिल गया कि आप लॉग किसका निकालोगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 0 आपका लिखा हुआ है, तो 0 का लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पहले वैल्यू पुटअप की जाती है, उसको कमांड देनी पड़ती है। ठीक है ना, तो हमारे पास कमांड क्या है कि हमें लॉग निकालना है किसका, 40 का, तो उसको बोलना पड़ेगा भाई 40 का लॉग निकाल के दे, ऐसे बोलना पड़ेगा। लॉग 40 नहीं बोल समझता, वो बोलता है 40 का लॉग निकाल के दो मेरे को, तो आप पहले बोलोगे 40 का लॉग निकाल के दो, तो 40 का लॉग निकालना पड़ेगा, तब हम लिखते हैं लॉग, तब आंसर करेगा वो। ठीक है ना, तो वो पढ़ना नहीं जानता ना कैलकुलेटर, तो वो लॉग 40 नहीं जानता, वो जानता है 40 का लॉग, तब 40 का लॉग निकालते हैं। सर -90 कैसे +90 होना चाहिए, कहां पर +90 होना चाहिए? कहां पर +19 होना चाहिए बेटा? हाँ 10 की पावर +90 था बेटा, वो 10 की पावर +90 था। क्वेश्चन इक्वेशन क्या थी उसको देखो ना ध्यान से जरा, इक्वेशन जो थी उसको ध्यान से देखो जरा। इक्वेशन हमारे पास जो हमने ली थी, इक्वेशन क्या थी, 4525 ऐसा कुछ था ना सर, ऐसा ही कुछ था ना, 4525 ऐसा कुछ था। इसकी पावर कितना बोल रहे थे हम लोग, इसकी पावर निकालनी थी हमको, इसकी पावर निकालनी थी 25, ये निकाला था ना हम लोगों ने, ऐसे कुछ निकाला था ना, मेरे को ध्यान नहीं क्वेश्चन क्या था। तो आ गया ना 2.42 इंटू ई की पावर 116, माइनस क्यों आएगा? मेरे क्वेश्चन फिर से बताओ जरा, क्वेश्चन क्या था? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अगर माइनस का टर्म लिखा होगा तो माइनस में लेंगे, अगर प्लस लिखा होगा तो प्लस में लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए। क्यूब रूट की बात कर रहे थे, क्यूब रूट वाला क्लियर हो गया, कुछ भी क्यूब रूट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, 3 का भी क्यूब रूट निकालना, पहले वैल्यू लिखेंगे। मैंने बोला ना उसको लैंग्वेज ऐसे आपको पढ़ानी है कैलकुलेटर को, 3 का क्यूब रूट मेरे को दो, कंप्यूटर वहां से मेरे को 3 का क्यूब रूट दो, तो वो 3 का क्यूब रूट आपको देगा 1.44, ऐसे आंसर करेगा वो। ठीक है, हाँ, तो जो भी आप बोलोगे ना उसको इस तरह से आपको उसको बोल के बताना है। क्लियर है? तो क्यूब रूट वाला क्लियर हो गया। अब सपोज मान लो क्या मेरे पास कोई इक्वेशन है लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास कोई इक्वेशन लिखा हुआ है 428 टू द रूट, इसका क्या करना है अपने को, फोर्थ रूट निकालना है। 428 का फोर्थ रूट निकालना है। ये मैथमेटिक्स के टर्म्स होते हैं ना,
ये टर्म्स क्या होते हैं भाई साहब, ये सीधे इक्वेशन आपकी कहाँ पे आते हैं, एसएससी सीजीएल के अंदर एप्टीट्यूड में आते हैं। ये वैल्यूज ऐसी जो होती हैं एसएससी सीजीएल में एप्टीट्यूड में आती हैं, वहाँ तो कैलसी होता नहीं है, तो वहाँ पे खूब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे अंदर क्या है, रखा हुआ है, उठा करके तुरंत मारेंगे आंसर आ जाएगा सेकंड में, तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं देते हैं एप्टीट्यूड के अंदर, उनको पता है सब खिलाड़ी आदमी है, तो ऐसी प्रॉब्लम। अच्छा, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो जरा 428 का फोर्थ रूट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो जरा। क्या बोला मैंने, 428 का फोर्थ रूट निकाल के दो, कंप्यूटर मास है ऐसे बोलना है उसको, तो 428 का फोर्थ रूट निकालना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रूट ऑफ वाई एक्स लिखा हुआ है, ये अगर आपको सिंबल अगर सही से दिख रहा है, ये रूट ऑफ लिखा हुआ है वाई एक्स, रूट ऐसे लिखा हुआ है, बताता हूँ अगर सिंबल आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे लिखा है सिंबल, रूट ऑफ एक्स और ये इधर पे वाई लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। 25 पावर क्यों कर रहे हो भाई, पावर क्यों कर रहे हो, ऐसा सिंबल लिखा हुआ है, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा अजीब से दिख रहा होगा, ये सिंबल ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 428 का कौन सा बोला, फोर्थ रूट, तो इधर पे क्लिक करो जरा, इधर पे क्लिक करो। अब उसने बोल दिया 428 का कौन सा रूट चाहिए, इनपुट कीजिए, उसने पूछा आपसे कौन सा रूट चाहिए, फोर्थ रूट, इक्वल टू दबाना मत भूलना, इक्वल टू दबाया आंसर आ गया, 428 का फोर्थ रूट निकाला, सीधे आंसर आ गया 4.5484, पूरा आंसर आ गया। क्लियर है, जल्दी से बताओ जरा पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, मजा आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब निकाल लोगे, सपोज मैंने ये बोल दिया 4 2 5 3 6 7, ठीक है ना, इसका मेरे को 12th रूट चाहिए, हमारी मर्जी, ठीक है ना, हमें इसका 12th रूट चाहिए, कितनी वैल्यू आएगी बताओ जरा, सबके पास में होगा ना, हाथ में कैलसी होगा ना। अब कल से अगर क्लास करने बैठना है ना, तो एक हाथ में फोन रखना, एक हाथ में क्या करना, अपना वर्चुअल कैलकुलेटर खोल लेना, ठीक है ना, तो मैं तुरंत के तुरंत आपसे क्वेश्चन के आंसर्स पूछूंगा। सबके हाथ में कलसी होगा मेरे हिसाब से, वो वाला कलसी नहीं, ये वाला लेके नहीं बैठना, ये लेके नहीं बैठना है, ठीक है ना, ये वर्चुअल वाला आपके हाथ में होगा, जो फोन में होगा या फिर आपके अगर लैपटॉप में खुला हुआ है, तो वहां से मेरे को आंसर निकाल के दो, ठीक है ना। तो 4 2 5 8 3 6 7 का मैंने क्या बोला, 11th या 12th रूट चाहिए, इसको दो कमांड, पूछ रहा है कौन सा रूट चाहिए, 12th रूट चाहिए, 12th रूट का कमांड दिया इसको, इक्वल टू निकाला 3.56 आंसर आ गया, ठीक है। अभी यहां तक क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा, सारे वैल्यूज हमको क्लियर हो चुके हैं यहां तक के, अब आते हैं जरा एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ, जिसको मॉड बोलते हैं। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सपोज मान लो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी किसकी, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना, तो मॉडुलस ऑफ -2 सॉल्व करना है, मॉडुलस ऑफ -2 सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो -2 कैसे लिखेंगे, हमने 2 दबाया, इधर पे किया, माइनस आ गया, ठीक है ना, -2 का मॉड निकाल के दो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 आपके पास में कितनी है, 2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 आपको दे रहा है 2, इस तरह सॉल्व करना है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है मेरे को 1.457 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या करो, मॉड पे तुरंत क्लिक करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.457 की वैल्यू कितनी होती है, 1.457, ठीक है, यस। कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें प्लीज बताओ, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर कैलसी में कैलकुलेशन 3.55 इंटू 10⁻79 क्यों है, मतलब फाजिल समझा नहीं, कैलसी में कैलकुलेशन 3.55 इंटू 10⁻79 क्यों है, ये क्या है, क्या 10⁻79 क्यों, मतलब क्या, कौन सा रिपीट करना जितेंद्र बेटा, जब क्वेश्चन देखो, जब डिस्कस कर रहा होता हूँ तुरंत पूछा करो मेरे से, और मेरे को पता नहीं मैं क्या है वहां पर डिजिट लिखता हूँ, जो भी मन आता है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो तभी तो बोला जाता है कैलसी, इसको भूल जाओ, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ठीक है ना, हाँ ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तो इससे क्या दूरियां बना लो,
उसमें नहीं देखना है आपको, इसमें अगर देखने जाओगे भाई साहब तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, मैं तो भूल भी गया हूं इसका सब कुछ। फोर टू फाइव 8 3 6 7 देखें जरा क्या बोल रहे हो तुम। 4 2 5 8 3 6 7 8 3 6 7। हाँ क्या है इसके में, इसका 12th रूट निकालना है, इसका 12th रूट निकालना है, ये था ना इसका 12th रूट निकालना, ठीक है ना। इसका 12th रूट निकाला हमने, खत्म, चीज हो गई, ये वैल्यू आ गई 3.5, खत्म। वो क्या कर रहा होगा, इनटू मल्टीप्लाई करके सारे लिख करके दे रहा होगा तुमको 10 की पावर में। इसकी बात कर रहे थे क्या? ठीक है, तो ये जो मिल रहा आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ कैल्सियम अलग, उनको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको रहने दो, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है 9091 ms से 100 ms। पहली बात तो होता नहीं है, देखो हर जितने भी ms वाले होते हैं ना उनमें कुछ कुछ वेरिएशंस होता है, पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान रखना कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो यही है, ठीक है ना। चलो, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.